हो या घर, विश्वास से चलता है मैडम। बात क्या है, ये ठीक नहीं हुआ है। सरकार पे कहा है, ये तो छोटा सा एक चुनाव था, हमें एकजुट होना था। अगर हम एकजुट होते तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में तमाचा लगता। सब खुलवाएगा, मालूम चल जाएगा, बात खत्म। किया गया। बीजेपी ने उन लोगों के लिए एक खुला द्वार छोड़ा, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए, घराने के लोगों के लिए यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता साफ किया। और कांग्रेस की हार के बाद रजत और भाकपा के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी और के राजू पे आरोप लगाया गया था। इसके बाद आज कांग्रेस के द्वारा भी प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कांग्रेस वाले अपनी पक्ष रखते हुए राजनीतिक हो या घर, विश्वास से चलता है मैडम। विश्वास है तो आखिरकार विश्वासघाती कौन है? जिस तरह से आप लोग ने दावा किया था, तो क्या जिसने भी विश्वासघात किया है, ये ठीक नहीं हुआ है। हमें बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा। पर किस चीज का? क्या इस प्रकार से गठबंधन की सरकार आगे चल पाएगी? गलत हुआ है। अब सरकार तो चलेगी 5 साल तक। सरकार पे कहा है, ये तो छोटा सा एक चुनाव था, हमें एकजुट होना था। अगर हम एकजुट होते तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में तमाचा लगता। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से आप लोग बोले कि विश्वासघात किया, उन लोगों का कहना है कि आपने विश्वासघात किया, तो इसमें है कौन? 6 वोट किसको मिला नहीं मिला, बक्सा खुलवाएगा, मालूम चल जाएगा, बात खत्म। जी, आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल हों और हमारे साथ योगा करें। योगा बहुत आवश्यक है और आज के इस दौर में फिट रहना बहुत जरूरी है। तो योगा एक माध्यम है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें चिट्ठी भेजा है, पत्र भेजा है कि प्रधानमंत्री हर साल योगा दिवस मना रहे हैं और इसी कड़ी में कल पश्चिम बंगाल से वो योग दिवस की शुरुआत करेंगे। हम लोग भी वहाँ रहे, हम लोग भी यहाँ करेंगे। उनका संदेश आया है और मैंने तमाम लोगों को इनवाइट भी किया है कि आप लोग आइए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि देखिए, हम लोग तो इस्लाम को मानने वाले हैं, हम लोग तो हर रोज योगा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब भारत सरकार का गाइडलाइन आया है तो हम लोग फॉलो करेंगे उसको और सबको योगा कराएंगे। हमने तो यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो मंत्री, उनको भी मैंने इनवाइट किया, आइए मैं आपको योगा सिखाऊंगा और योगा कराऊंगा। सीपी बाबू को मैंने कहा है कि आप भी आइए, आपको भी मैं अच्छी तरह से योगा कराऊंगा। पुरानी परिचित को अपने उसमें बुलाएंगे, उसमें बुलाएंगे। मंत्री जी इस बार राफिया जी को इन्विटेशन दिया गया, पिछली बार आपने इनवाइट किया था। ठीक है, राफिया नाज जी हमारी छोटी बहन है और मैं उनको कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि योगा आप कराएं, योगा का अगर आप आइडियल बनना चाहते हैं तो हम विचार करेंगे, आपको रखेंगे अपने विभाग में। आप आइए, योगा सिखाइए। अगर आप जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इसलिए भी पी रहे हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक राज्यसभा का चुनाव जीतना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हमारा ही नहीं, झामुमो का भी, आरजेडी का भी, वाम दलों का भी एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये बंगाल नहीं है, ये झारखंड है। झारखंड की धरती पर यहाँ के माटी का ही अधिकार होगा, यहाँ के माटी पुत्रों का ही अधिकार होगा। और वैसे तत्वों का अधिकार कभी भी, अधिकार का अर्थ है राजनीतिक अधिकार, कभी भी वैसे तत्वों के हाथ में हम नहीं जाने देंगे जो समाज को बांटने का काम करता है, जो धर्म को बांटने का काम करता है और इस बंटवारे के माध्यम से वो राजनीति करना चाहता है। ये न दिशम गुरु जी, बाबा शिबू सोरेन जी की भी ये सोच नहीं थी, हेमंत सोरेन जी भी नहीं सोचते, हमारे नेता की भी ये सोच नहीं है, वाम दल के नेता भी नहीं सोचते हैं और राजद के नेता भी इस बात पे कांग्रेस का कहना है कि उनको 16 वोट कांग्रेस की तरफ से मिले, 4 वोट जेएमएम की तरफ से मिले। तो वो जो 1 वोट इनवैलिड करार दिया गया वो किसका था? ये भी तो प्रश्न उठता है ना। ये प्रश्न अब नहीं उठता है। जब मैंने कह दिया कि विष पी लिया गया तो सब बातें खत्म। आखिरकार धोखा कौन दिया? जिस तरह से आरजेडी के लोग अगर ये बताएंगे तो और भाकपा के अच्छा, लोग अगर ये बात उजागर करना हो, अगर ये शंका करना हो, संशय करना हो, तो फिर ये विष पीने की बात हम क्यों करते? नहीं, तो के राजू पे भी बहुत सारा आरोप लगाया गया। माले का कहना है कि के राजू साहब को सार्वजनिक तौर से उनके पार्टी को माफी मांगना चाहिए। वो बड़े पार्टियों पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन छोटी पार्टी के हम लोग पर आरोप लगा दे रहे हैं। के राजू सर ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके लिए वो माफी मांगने का हकदार है।
के राजू सर जी को हम अच्छी तरह तो से जानते भाजपा के हैं। लोग पहले क्यों मेरी बात सुन लीजिए, मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ है। के राजू सर के ऊपर लांछना जो भी लगाया गया हो निराधार निर्मूल है। लोगों को ये जानना चाहिए कि के राजू जी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और अगर उन्हें उनके मन में भौतिक कोई लाभ कोई लालच होता भौतिकवाद, तो वो नौकरी छोड़ करके राजनीति में नहीं आते। राजनीति में उन्हें कोई पद और किसी चीज की लालसा उनके पास नहीं। इसलिए के राजू सर के ऊपर उंगली उठाना मैं समझता हूँ कि कहीं अपनी ओर इशारा करना है। उनके चरित्र पर कोई एलिगेशन गलत आया है। इस नतीजा को हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि बयानों में इन चीज़ों को ढांकिए नहीं। आप लोग जानबूझ के नहीं ढांक रहे हैं, मगर ये जो बयानों का बौछार हो रहा है, जो मुख्य चीज़ें हैं वो एक तरीके से धूमिल हो जा रही है। मुख्य चीज़ ये है कि आज इस राज्य में एक विशेष एक विचारधारा की राजनीति हम लोग करने का प्रयास करते हैं। गठबंधन की सरकार उसी विचारधारा, संविधान को बचाने की विचारधारा, सत्य की लड़ाई लड़ने की विचारधारा पे आधारित गठबंधन है। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से थैली शाह को यहाँ पे प्रमोट किया गया। बीजेपी ने उन लोगों के लिए एक खुला द्वार छोड़ा हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए। और आज हम लोगों को अफसोस इस बात की है कि जिस विचारधारा को इस राज्य से दूर रखने की लड़ाई हम सभी गठबंधन के लोग लड़ते हैं, आज उस विचारधारा में ठोस पहुंची है, आज उस विचारधारा को चोट पहुंचाई गई है। इसलिए बयानों के इस लहर में, इस बौछार में जो मुख्य चीज है उसको हम लोग ना भूलें। आज बीजेपी किस चीज की जश्न मना रही है? वो तो उनके कैंडिडेट भी नहीं है, वो तो उनके प्रत्याशी भी नहीं है, उनके कार्यकर्ता भी नहीं है, उनके समर्थन तो थे ना, समर्थन दिया था। क्यों समर्थन दिया आपने एक कॉर्पोरेट घराना को क्यों समर्थन दिया इस राज्य में? इस राज्य के जल जंगल की लड़ाई हमेशा यहाँ के लोगों ने लड़ी है और जो वैचारिक विचारधारा के तहत गठबंधन सरकार एकजुट हुआ है वो इसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। और बीजेपी के लोगों ने कॉर्पोरेट घराने के लोगों के लिए यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता साफ किया और ये चीजें होनी थी। हम लोगों ने, आप लोगों ने लगातार आकलन किया हुआ था कि अगर नाथवानी जी आए हैं, भाजपा के साथ पास संख्या नहीं है, तो हॉर्स ट्रेडिंग निश्चित रूप से होगा। इन चीजों का आकलन था, तो जानते हुए बीजेपी ने इन चीजों को किया। इसीलिए मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि नेताओं के, जो मुख्य नेता हैं, उनके बयानों पे जो ये काला करतूत बीजेपी ने किया है उसको हम लोग ढांपने का प्रयास नहीं करें। दुनिया याद रहेगी, देश याद रखेगा, झारखंड याद रखेगा कि किस तरह से यहाँ पे नौकरशाह आए बिना कोई राजनीतिक उन लोगों का यहाँ पे जनाधार होते हुए, बिना देश में कोई जनाधार होते, राजनीतिक जनाधार होते हुए वहाँ यहाँ से चुनाव जीत के चले। हम लोगों ने तो इस बात को माना है कि ये उस वैचारिक गठबंधन पे चोट है, हम तो मान रहे हैं। ये हम लोग अलग अलग दल एकजुट क्यों हुए हैं? इस सामंती ताकत को दूर रखने के लिए। और आज उस सामंती ताकत के सामने कुछ लोगों ने घुटना टेक दिया, तो ये तो हमारे निश्चित रूप से हम हार नहीं कहेंगे, क्योंकि हार उसको कहते हैं व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग। हम लोग लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, मगर निश्चित रूप से उस वैचारिक विचारधारा को चोट लगा है।